नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, रोज़ जो है मैं सॉल्व पेपर लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए एज़ ए प्रैक्टिस आप सभी के लिए, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका जो भी आगामी एग्ज़ाम है, चाहे वो पटवारी लेखपाल हो या कनिष्ठ सहायक हो या वीडियो बीपीटीओ, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सभी के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके ये सॉल्व पेपर। क्योंकि इससे ये रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। तो आपके 2-2 फ़ायदे हैं, इसलिए जो है रोज़ आपके सॉल्व पेपर लाए जा रहे हैं। और अगर कोई भी सॉल्व पेपर आपको चाहिए अ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जिससे मैं उस सॉल्व पेपर को जो है जल्दी से जो है उस सॉल्व पेपर को तैयार करके आप सभी के सामने, आप सभी के बीच लाऊँगा उस सॉल्व पेपर को। और आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हम 100 क्वेश्चन देखेंगे और जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? सौर बैटरी का विद्युत निर्गत किस पर निर्भर होता है? तो सौर बैटरी जो होती है, उसका विद्युत निर्गत किस पर निर्भर होता है? वो होता है आपका सौर विकिरण की ताप घटक। सौर विकिरण की ताप घटक पर निर्भर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सौर कुंड निम्न में से किस संयोजन का संयोग है? तो सौर कुंड जो है किस संयोजन का संयोग है? तो वो है सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा संचय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण सौर प्रकाश वोल्टी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है? तो वो है आपका बायोगैस संयंत्र। कौन करता है? बायोगैस संयंत्र। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसको आप कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, प्रकाश का मात्रक है। तो ये है आपका दूरी का मात्रक। ठीक है, खगोलीय दूरी मापी जाती है इससे, प्रकाश वर्ष से। ठीक है, नेक्स्ट, ये अकॉर्डिंग टू आपका ये सॉल्व पेपर जो है, मैं बताना भूल गया था आपको। सॉल्व पेपर उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर का है 2015 का। तो इसमें से जो करंट 2015 का पूछा जाएगा इसमें करंट, तो उसमें जितना हो पाएगा मैं उसको आपको रिसेंट जो वर्तमान में जो क्या है उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। ठीक है, इसमें देखिए भारत के कैबिनेट मंत्री या वित्त मंत्री कौन है? तो अकॉर्डिंग टू 2015 पूछा था। ठीक है, अब 2023 के अकॉर्डिंग क्या होगा? अभी कैबिनेट यानी कि वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन है। ठीक है, निर्मला सीतारमन ये अभी वित्त मंत्री हैं भारत के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खेल मंत्री कौन है? तो ये अकॉर्डिंग, ये जो है ऑप्शन आपके 2015 के अकॉर्डिंग है। तो खेल मंत्री 2023 में उत्तराखंड में कौन है अभी खेल मंत्री प्रेजेंट में? तो खेल मंत्री हैं अभी कौन है? रेखा आर्या है अभी खेल मंत्री, रेखा आर्या। ठीक है, रेखा आर्या जो है अभी खेल मंत्री है उत्तराखंड की। नेक्स्ट 7, किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? कोटेशन किसने कही थी बताना है आपने। तो तिलक भारतीय शांति के जनक हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था आपका वी चिरोल ने। ठीक है, किसने कहा था? वी चिरोल। ठीक है, वी चिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए। सूची 1 में तहसील दे रखी हैं और सूची 2 में जिले दे रखे हैं। तो कौन सी तहसील किस जिले में पड़ती है, ये आपने मैचिंग करनी है। तो देखिए, कालसी जो है, कालसी तहसील कहाँ पड़ती है आपकी? देहरादून में पड़ती है। ठीक, कर्णप्रयाग तहसील पड़ती है आपकी चमोली में, और खटीमा तहसील पड़ती है आपकी उधम सिंह नगर में, और श्रीनगर तहसील पड़ती है आपकी पौड़ी में। ठीक, तो आंसर क्या रहेगा 8 का को।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, डॉक्टर के पॉल राज्यपाल थे। अभी आपके जो हैं उत्तराखंड के राज्यपाल थे के पॉल पहले। तो अभी प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के 2023 के अकॉर्डिंग? अभी राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह है, ठीक है, याद रखें। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की संख्या कितनी है? तो राज्य के प्रतीक चिन्ह जो है में पर्वतों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी कितनी है? 3 है, ठीक है, 3 पर्वत हैं। आगे हिमालयन मोर जाना जाता है, तो हिमालयन मोर मोनाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मोनाल को हिमालयन मोर भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं? तो आपका क्या रहेगा आंसर? धारचूला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है पिन का पूरा नाम बताना है। फुल फॉर्म पिन का क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकलाना क्रांति संपन्न हुई, तो सकलाना क्रांति टिहरी में हुई, टिहरी में, ठीक है। नेक्स्ट, किसने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया अपना पहला प्रवचन सारनाथ में। 16 रहेगा, कलेदार लोहे की चद्दर पर किसका लेप होता है? तो जस्ते का लेप होता है। 17, कालिदास की निम्न कृतियों में से कौन सी कृति नाटक नहीं है? बाकी आपके 3 नाटक हैं और एक नाटक नहीं है इसमें, ठीक है। कौन नहीं है? कालिदास की मेघदूत नहीं है, मेघदूत महाकाव्य में आता है, बाकी तीनों नाटक हैं। 18, निम्न में से कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो वो है आपका 18 का आंसर क्या रहेगा? अक्षांश। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा किसे बोलते हैं? आम्र वर्षा है कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसून वर्षा, यानी कि वर्षा से जो मानसून आता है पहले केरल में ही आता है, तो मानसून से पहले की जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं आम्र वर्षा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होता है? तो है आपका 20 का मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीपीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण योजना वनस्पति पैटर्न को प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करती है? तो वह है आपका कोपेन। नेक्स्ट 22 कौन सा क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सा जलवायु कटिबंध विशेषतः तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन होता है? तो तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन होता है, तो वो है आपका शुष्क, ठीक है, शुष्क जलवायु। नेक्स्ट 23 का क्या रहेगा? पर्यावरण का मौसम रखने वाला, यानी कि मौसम से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं, ये पूछ रहा है। तो 23 का क्या रहेगा? शोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं? तो राज्यसभा की पदेन अध्यक्ष, यानी कि उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो आपको पता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो अभी उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़, ठीक है। कौन है? जगदीप क्या है? जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ हैं भी उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 क्या है? निम्न में से कौन सा वृत्त बड़ा है? तो विषुवत रेखा जो है ये बड़ी होती है 25। उसके बाद देखिए, किसे उगते सूरज का देश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्याय अधिकरण का अधिष्ठान कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय अधिकरण का अधिष्ठान कहाँ है? द हेग में। अब कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में। अगला 28, अपेक्षाकृत विद्युत कणों का उच्च संकेंद्रण, यह भी विशेषता है किस मंडल की है? आयन मंडल की। नेक्स्ट 29, अखिलेश यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? यह आपका करंट अफेयर का है, 2015 के अनुसार पूछा है। तो अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के थे उस टाइम पर ही। तो अभी उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, ऑरोरा बोरलिस उत्तरी प्रकाश ज्योति दिखाई देने की अत्यधिक संभावना होती है, किस दिन होती है? कहाँ होती है? उच्च अक्षांशों में। 31 क्या पूछा है? देखिए 31 पूछा है WTO को विस्तारित कीजिए, यानी कि WTO का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 32, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक, 33 पे चलेंगे। 33 है, निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में वामाव्रत दिशा में सूर्य के चक्कर लगाता है? तो कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में वामाव्रत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो आंसर आपका क्या रहेगा? शुक्र। उसके बाद देखिए 34, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी पुरस्कार 2014 को 14 जो 15वां संस्करण था, कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका करंट का है 34। तो फ्लोरिडा में किया गया था। तो ये अभी आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अगला चलते हैं 35 क्या है? पश्चिमी संगीत वाद्य वायलिन भारत में किसने परिचित किया? वो किया बालूस्वामी दीक्षित। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विटामिन का संबंध रक्त के थक्का बनने से है? तो रक्त का थक्का बनने से किस विटामिन का संबंध है आपका? वो है विटामिन के। 37 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में तानसेन एक प्रसिद्ध क्या थे? तो तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। उसके बाद देखिए 39, शक संवत किसने स्थापित किया था? तो शक संवत कनिष्क ने चलाया था। ठीक, नेक्स्ट 40 है, सुएज यानी कि सुएज कैनाल नहर जोड़ता है, यानी कि सुएज नहर किस किस को जोड़ता है? सुएज नहर तो जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? सुएज नहर, याद रखें इसको। नेक्स्ट 41, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने हुए आते हैं? तो वो आपके 70। 42 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था?
तो स्वतंत्र भारत का 1947 में कौन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और सी राजगोपालाचारी जो था वो क्या था? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। नेक्स्ट 43 देखिए क्या है। इचियोन में संपन्न 17वें एशियाई खेल 2014 में भारत का पदक तालिका में स्थान पूछा है। तो 43 भी आपका किसी काम का नहीं है, ये 8वां स्थान था 2014 में। तो 2014-15 के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है। इसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए 44 पर। 44 है आपका मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। तो मालवीय चमत्कार किस चीज की प्रजाति है? ये है अरहर की, यानी कि अरहर जो दाल होती है उसकी एक प्रजाति है मालवीय चमत्कार। अगला 45 देखिए, इंपॉर्टेंट है भी। मुख्य बैंकों यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1969 ईस्वी में। 46 निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, ये किया गया 1985 में, 1985 में। नेक्स्ट 47 देखिए, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब हुआ था प्रकाशित? ये हुआ था 1912 में। आगे चलते हैं 48 पर। 48 क्या है देखिए, 48 है निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो निम्न में से किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। 50 पे चलते हैं। 50 है उत्तराखंड में कौन से या 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो कालू मेहरा, जयन भारती, हरगोविंद पंत, उपरोक्त सभी। तो आपका क्या रहेगा? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये सभी थे, ठीक है। उपरोक्त सभी आपका आंसर रहेगा। उसके बाद देखते हैं 51। 51 क्या है देखिए, 51 है वह प्रथम महिला कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला? हंसा शर्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बृहद प्रदेश के लंबी अवधि के मौसम परिस्थितियां और उनके बदलाव के कुल जोड़ को क्या कहते हैं? 52 देखिए, तो एक बृहद प्रदेश के लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियां और उनके बदलाव के कुल जोड़ को जलवायु कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 53, विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार वर्ष 1914 में किसे प्राप्त हुआ? तो 1914 में सबसे पहले जो है विक्टोरिया क्रॉस किसको प्रदान हुआ? वो हुआ दरबान सिंह नेगी को। कब मिला? 1914 में। 54 आपका करंट का है, देख लेते हैं एक बार, इसको आपने देखना नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2014 में चुटुक जल विद्युत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। निम्न में से किस राज्य में स्थित है चुटुक जल विद्युत स्टेशन? आपने ये नोट करना है कि कहाँ स्थित है चुटुक, पूछा जा सकता है, ईयर नहीं भी पूछा जाएगा। तो चुटुक जल विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू तथा कश्मीर में। 55 पूछा है, वर्ष 2013 में गांधी शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये चंडी प्रसाद भट्ट को जो है 2013 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट किससे संबंधित है? आपके पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, पूछा जाता है ये भी। नेक्स्ट 56 को देखिए, वृद्ध या जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिस पर वृद्धों का अध्ययन किया जाता है,
उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 57 सन 1954 में भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार भारत रत्न पहली बार सर सीवी रमन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया। सन 1954 में भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार भारत रत्न पहली बार सीवी रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और आपका किसको दिया गया? और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो वो है आपका अनुच्छेद 21। ठीक है, 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया? एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट है, मुगल काल में मौलिम था, तो मुगल काल में जो मुगल काल था, ठीक है, मुगल काल, यहाँ मुगल काल लिखा है ना, मुगल काल या मुगल काल में मौलिम था। क्या था मौलिम? तो मौलिम आपका एक जहाज था। अगला 63, इबोला क्या है? एक प्राणघातक विषाणु है। ठीक। 64, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। किस चीज को बचाने हेतु एक दवा है, औषधि है? वो है हृदयघात से बचाव के लिए जो है बीटा ब्लॉकर औषधि का प्रयोग किया जाता है। 65, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। अगला, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो रानी कर्णावती को जाना जाता है नागकटी रानी से, कर्णावती, रानी कर्णावती। उसके बाद देखिए 67, वह आईएएस अधिकारी कौन है जो 2 बार मुख्य सचिव बने? तो कौन है? सुभाष कुमार। 68 को देखेंगे। 68 है, चंडी देवी मंदिर स्थित है। तो चंडी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में है। ठीक है। आगे पाताल भुवनेश्वर स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वर किस जिले में स्थित है? वो है पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा जो है, मंदिर गुफा जो है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट 70 वाला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? 13 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। मैंने जितने भी सॉल्व पेपर में करा रहा हूँ उसमें आपको करेक्ट भी करा रहा हूँ, और कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया सॉल्व पेपर में ही, तो मैंने आपको बताया है कि अनुसूचित जाति के लिए 13 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 13, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 13, एसटी शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में उत्तराखंड की। ठीक है, इसको याद रखें। 71 की बात करते हैं। 71 है, वर्तमान में उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये आपका अकॉर्डिंग उसके पूछा है आपका। ठीक है, तो इसको छोड़िए अभी। उसके बाद देखिए 72, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है 72। तो 72 का क्या रहेगा? कमल, सभी जानते हैं आप। उसके बाद देखिए उत्तराखंड का राज्य पशु है
तो उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। उसके बाद अगला देखिए, खेराताल स्थित है, तो उत्तराखंड में खेराताल कहाँ स्थित है आपका? ये है उत्तरकाशी में, ठीक है, खेराताल। आगे चलते हैं 75 पर। 75 है, नंदी कुंड स्थित है, तो नंदी कुंड कहाँ स्थित है? ये है आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? आप जानते हैं, वो था आपका विलियम हॉकिंस आया था, जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। उसके बाद देखिए 77, तो 77 क्या है? हरिद्वार का प्राचीन नाम पूछा है, तो हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी और गंगा द्वार दोनों जो है हरिद्वार के प्राचीन नाम है, तो आंसर क और ख दोनों रहेगा। 78 है, वर्ष 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 79, गोपेश्वर का प्राचीन नाम पूछा है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? गोस्थल। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? गोस्थल। अगला, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, तो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है आपका? चमोली जिले में। अगला, अगर किसी जनजाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाना है, किसे उसका अधिकार प्राप्त है? तो कौन हटा सकता है इसको? संसद द्वारा, ठीक है, संसद उसको हटा सकती है, ठीक है। अगर किसी जनजाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाना हो तो इसका अधिकार सिर्फ संसद को है, ठीक। आगे चलते हैं 82 पर। 82 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से गिरा है? तो आंसर रहेगा आपका प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है, तो आप सभी जानते हैं नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। नेक्स्ट 84 है, समुद्र जल से प्रचुर मात्रा में कौन से धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व क्रमशः प्राप्त होते हैं? तो आंसर रहेगा आपका 84 का सोडियम और ब्रोमीन। नेक्स्ट 85 हर्बल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो हर्बल शोध संस्थान गोपेश्वर में है, ठीक है। गोपेश्वर कहाँ पड़ता है आपका? चमोली जिले में पड़ता है, ठीक है, चमोली जिले में पड़ता है गोपेश्वर। वहाँ क्या है? हर्बल शोध संस्थान स्थित है। 86 देखेंगे। 86 है, किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? तो किसाऊ बांध टॉन्स नदी पर स्थित है। उसके बाद 87 देखिए, इंपॉर्टेंट है। 87 देखिए, उत्तराखंड के राज्यसभा के सदस्य हैं, तो अकॉर्डिंग ये 2015 के अकॉर्डिंग है जो दिए हैं आपके। तो अभी प्रेजेंट में उत्तराखंड के राज्यसभा में कौन कौन सदस्य हैं ये आपको पता होना चाहिए। 2023 में उत्तराखंड राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में 3 सदस्य हैं, ठीक है। कौन कौन है उनके नाम देखिए। पहला कौन है? नरेश बंसल, ठीक है, नरेश बंसल राज्यसभा सदस्य। नंबर 2, दूसरे में कौन है? अनिल बलूनी जो है ये भी आपके राज्यसभा सदस्य हैं उत्तराखंड के, बलूनी, ठीक है। और थर्ड में कौन है? कल्पना सैनी, ठीक है। थर्ड जो है कौन है? कल्पना, थर्ड में आती है आपके कल्पना सैनी जो है ये भी जो है रिसेंटली जो है ये भी राज्यसभा सदस्य है। तो 3 राज्यसभा सदस्य हैं उत्तराखंड में। कौन कौन है? नरेश बंसल, अनिल बलूनी और कल्पना सैनी, याद रखें इनको। आगे 88, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत जी थे, ठीक है। 89 देखेंगे। 89 देखिए क्या है? सर्वाधिक स्थायी
पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है आपका महासागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है वो बताना है। तो जापानी एनसेफेलाइटिस नहीं होता है, ठीक है। अगला जो देखिए 91 में इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्रबंध संस्थान कहाँ है? भारतीय प्रबंध संस्थान उत्तराखंड में काशीपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो है, इनकी बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका मैरेस्मस। नेक्स्ट, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख जो है किस चीज से करते हैं? इनटू। आगे चलते हैं 94 पर। 94 है आपका, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ये था एक खैराती अस्पताल, एक हॉस्पिटल था दार उल सफा, ठीक है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। आगे चलते हैं 95, अकबर के इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? तो अकबर के इच्छानुसार रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? वो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था रामायण का फारसी अनुवाद। 96, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? देखिए, सीता से तात्पर्य था राज की भूमि से प्राप्त आय, ठीक है, राज की भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में सीता कहते थे इसको। 97, माउंटबेटन योजना आधार बनी। 97 देखिए, माउंटबेटन योजना आधार बनी किस चीज का? देश के विभाजन का। 98 देखिए, फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है इसमें से? तो फलों को पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। 99, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? तो किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो विश्व की ब्रेड बास्केट किस बायोम को कहा जाता है ये बताना है। तो आंसर है आपका मध्य अक्षांश घास स्थल जो है, जिसको ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका आज के 100 क्वेश्चन जो आपका उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 का सॉल्व पेपर है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए। और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।